अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर मुश्किल और हर परेशानी से अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन सुमा आमीन। हम तर्जुमा अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। हमारा चौथा पारा है सूरत आले इमरान। आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 140 से 143, 140 से 143। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी हबली मिनस सालिहीन रब्बी हबली मिनस सालिहीन रब्बी हबली मिनस सालिहीन। इन अगर यमसस्कुम पहुंचा तुम्हें, मस करना होता है ना, छूना, टच करना। तो यमसस्कुम पहुंचा तुम्हें, करहुन कोई जख्म, फकत तो तहकीक, मस्सा पहुंच चुका, अलकौमा उस कौम को, करहुन जख्म, मिसलुहु मान उसी के, वा और, तिलका ये, अय्यामु दिन हैं, नुदाविलुहा हम फेरते रहते हैं उन्हें, बैनन्नास दरमियान लोगों के, वलियअलमल्लाहु व और, ली ताके, यालमा जान ले, अल्लाहु अल्लाह, अल्लजीना उनको जो, आमनु ईमान लाए, वयत्तखिजा और वो बना ले, मिनकुम तुम में से, शुहदा गवाह, वल्लाहु और अल्लाह, ला नहीं, युहिब्बु वो मोहब्बत रखता, अज़्ज़ालिमीन जालिमों से, वलियुमहिसल्लाहु और ताकि खालिस कर ले अल्लाह, अल्लजीना उन्हें जो, आमनु ईमान लाए, वयमहक़ा और मिटा दे, अल काफिरीना काफरों को। अम क्या, हसिब तुम गुमान किया तुमने, अन के, तदखुलू तुम दाखिल हो जाओगे, अल जन्नता जन्नत में, वलम्मा हालांकि अभी तक नहीं, यालमिल्लाहु जाना अल्लाह ने, अल्लजीना उन्हें जिन्होंने, जाहदू जिहाद किया, मिनकुम तुम में से, वयालमा और ताकि वो जान ले, अस्साबिरीना सब्र करने वालों को, वलकत और अलबत्ता तहकीक, को तुम थे तुम, तमन्नौना तुम तमन्ना करते, अलमौता मौत की, मिन क़ब्ली इससे पहले, अन के, तलक़ौहु तुम मिलो उसे, फ़क़त बस तहकीक, रअयतुमूहु देख लिया तुमने उसे, व अंतुम किसे,
इन ब्रैकेट आप लिख सकते हैं मौत को, यानी तुम मौत की तमन्ना कर रहे थे और तुमने अब मौत को देख लिया। व अंतुम, और तुम तंजुरून, देख रहे थे। आपको याद है कि हम आयत नंबर 121 से मुस्तकिल ग़ज़वा उहद पर तबसरा पढ़ रहे हैं। उसी बैकग्राउंड में इन आयत को दोबारा देखिए। इन यमससकुम करहुन फक़द मस्सल कौम करहुम मिस्लु, अगर तुम्हें कोई जख्म पहुंचा है तो तहकीक इस कौम को, उस कौम को इससे पहले इससे ज्यादा जख्म पहुंच चुका है, या इसी जैसा जख्म पहुंच चुका। वो तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, और ये दिन हैं जिसे हम लोगों के दरमियान फेरते हैं। वलियालमल, और इसके इसके वजह क्या है? वलियालमल्लाहुल्लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह ताला जान ले उन लोगों को जो ईमान लाए हैं। वो यत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, और अल्लाह ताला तुम में से कुछ लोगों को शहीद बना ले, गवाह बना ले। शहीद के मानों में यहाँ पर आ रहा है, अल्लाह ताला कुछ लोगों को शहीद बना ले। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं रखता। वलियुमहिस्सल्लाहु लज़ीना आमनु व यमहकल काफिरीन, ताकि अल्लाह ताला खास कर ले उन लोगों को जो ईमान लाए हैं और मिटा डाले काफरों को। अम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुमने यह समझ रखा है कि तुम ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे? हालांकि अभी तो अल्लाह ने जाना ही नहीं उन लोगों को जिन्होंने तुम में से जिहाद किया, और ना ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जाना उन लोगों को कि कौन मुश्किलात में सब्र करने वाले हैं। वलकद कुंतुम तमन्नौनल मौत मिन कब्ली, और तुम तो इससे पहले मौत की तमन्ना कर रहे थे कि जब तुम उससे मिले नहीं थे। अब कि तुमने उसको देख लिया है, मौत को, यानी जब पलट के हमला हुआ और फिर मौत को सामने देखा और तुम देख रहे थे। बस यहाँ तक आज का लेसन है। चौथा पारा, सूरत आले इमरान, आयत नंबर 140 से 143, 140 से 143 तक आज हमारा लेसन है। जी, वजाहत देखते हैं इसकी। इन यमससकुम, अगर पहुंची है तुमको, मीम सीन सीन, मस करना का मतलब होता है टच करना या छूना। तो यहाँ पर इससे मुराद क्या है कि तुम्हें पहुंची है करहुन, कोई जख्म, पहुंचा तुमको कोई जख्म। करह कहते हैं अम, जिस्मानी जख्म, हथियार से कोई जख्म का लगना, औजार से या हथियार से। और फिजिकल जो जख्म होता है वो इससे मुराद है, फिजिकल जख्म लगा है उनको। तो जिस्मानी भी लगे थे, और आप देखें कि साइकोलॉजिकली भी उनके ऊपर बहुत, जब पलट कर हमला हुआ उससे जख्म लगा। फकत, तो तहकीक, मस्सा पहुंच चुका, अलकौमा उस कौम को, करहुन जख्म, मिसलहू उस जैसा। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब इसमें क्या है कि गज़वा उहद में जो मुसलमानों को शिकस्त हुई या मुसलमानों का इतना लॉस हुआ, उस पर उसकी हिकमतों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ बयान कर रहे हैं। अगर आप इसके किनारे पर ये लिख लें अपने पारे पर, अपने कुरान पर, कि यहाँ गज़वा उहद की शिकस्त की हिकमतें इन आयात में बताई जा रही हैं। सबसे पहली बात जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कही, इतना, यानी यानी ऐसी बात कि जिससे बड़ा उनके उस चोट पर और उनके जख्मों पर अल्लाह ताला ने मरहम रखा। और जैसे कहते हैं ना कि जैसे बच्चों को चोट लग जाए तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं, हो गई है, खैर है। यानी हम इस तरह की बात करके उनको माइल्ड कर रहे होते हैं ना, उनके जख्म को, सॉरी, उनके दुख को हल्का कर रहे होते हैं। और बाज लोग क्या होते हैं, किसी की दुख और तकलीफ सुनते हैं
तो उनसे भी ज्यादा वावेला कर रहे होते हैं और कहते हैं हाँ हाँ, बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ, तो बहुत ही ज्यादती हुई है, बहुत जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ, और तुम्हें ऐसे करना चाहिए और वैसे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, खैर है, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर बच्चियां ससुरालों से आके कोई बात बताएं तो बहुत सारी अक्लमंद माई कहती हैं कोई बात नहीं, कोई नई बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, खैर है। अच्छा, इससे क्या होता है? अगर कोई बंदा आपकी दुख और परेशानी में, अच्छा, लोग हाँ में हाँ मिलाए और बढ़ाते हैं कुछ लोग, तो उससे क्या होता है? आपकी तकलीफ में और इजाफा। लेकिन एक मैं बात बताऊं, हमें वही लोग अच्छे लगते हैं जो तकलीफ में हाँ मिलाए। उस वक्त वो वक्ती तौर पे वो लोग बुरे लग रहे होते हैं कि आपको मेरी तकलीफ का एहसास ही नहीं है, आपको मेरी इंसल्ट का एहसास ही नहीं है, आपको मेरे गम का एहसास ही नहीं है। लेकिन अक्लमंदी, हिकमत और दानाई क्या होती है कि अगर कोई अपनी तकलीफ का इजहार करे तो उसको कहें कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, या आप अनोखी नहीं है इस दुनिया में जिसके ऊपर कोई ये बात हुई है, या ये जख्म आया है, या कोई तकलीफ हुई है। यानी मसलन खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी का कोई नुकसान हो जाता है, या खुदा ना खास्ता किसी के जैसे शौहर चले गए, या किसी का को डाइवोर्स हो गए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम कुरान पढ़ रहे हैं, किसी को भी ऐसे मुश्किल पेश ना आए, खुदा ना खास्ता किसी का छोटा बच्चा दुनिया से चले जाए, तो एक तो है कि हम उसका गम बहुत ज्यादा के बेचारी, और इतने साल बाद औलाद हुई और बेचारी, तो बजाय इसके कि हम ये कहें कोई बात नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे भी फौत हुए थे, और जिसका छोटा बच्चा दुनिया से चला जाता है और वो इस बात पर सब्र करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्ते को कहते हैं कि मेरे इस बंदे के लिए जन्नत में महल बना दो और उसका नाम बैतुल हम्द लिख दो, शुक्र का घर, जो उस तकलीफ में शुक्र करे और अपने। अच्छा, इससे क्या होगा? जब आप ऐसी बात करते हैं तो दूसरे का गम हल्का होता है। लेकिन हम जब बहुत, हमारे यहाँ आम तौर पर क्या होता है कि ओए होए होए, बहुत ही बेचारी के ऊपर तो जुल्म हो गया, बहुत ज्यादती हो गई और बड़ा बड़ा बेचारी को गम लग गया, तो फिर उससे अगले का गम और बढ़ जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सहाबा कराम के उस गम को, जो कुफारे मक्का के पलट कर हमला करने के नतीजे में भगदड़ मची बहुत ज्यादा, फिर जख्मी हुए, फिर 70 सहाबा कराम शहीद हो गए। अच्छा, ये शहादत का नुकसान तो जो था सो था, वो जो एक साइकोलॉजिकल और इमोशनली एक नाकामी का एहसास था, वो कितना ज्यादा था। लेकिन अल्लाह ताला कितना माइल्ड कर रहे हैं, कितना उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। ओहो, सो व्हाट, अगर आज तुम्हारे 70 शहीद हुए हैं तो कोई बात नहीं, जंगे बदर में तुमने भी उनके 70 मारे थे और 70 कैदी किए थे, तब भी तुम्हारा पल्ला भारी है। कितनी पॉजिटिव सोच दी गई है। आप अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ कोई भी ऐसी तकलीफ हो किसी को, तो उसे कहें कोई बात नहीं, आप दुनिया में पहले इंसान नहीं है जिनका ये ऑपरेशन हो रहा है, या आप दुनिया में पहले लड़की नहीं है कि जिसके साथ ये मसाइल पेश आए हैं, या आप पहले बिजनेसमैन नहीं है जिसका, जिसको कोई कोई मुश्किल और लॉस हुआ है। तो आप देखिए, एकदम सोच का धारा तब्दील हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आमतौर पर लोगों को ऐसे लोग पसंद आते हैं जो उनके गम को और बढ़ाएं, हाँ में हाँ मिलाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत देखें कि अल्लाह उन जख्म खोरदा लोगों के दिलों पर कैसी मरहम रख रहे हैं। सो क्या हो गया भाई, अगर इतना भी परेशान होने की और दुखी होने की और डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आज तुम जख्मी हुए, तुम्हें लगे, तो तुम इससे डबल चोट इससे पहले काफरों को लगा चुके हो। और गज़वा बदर में मुसलमान सही सलामत रहे, उनके 70 काफिर और वो सरदार मारे गए, और 70 कैदी भी हुए थे। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? वतिल कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये तो बस दिनों का हेर फेर है जो हम लोगों के दरमियान घुमाते रहते हैं। क्या है, नबी एक हदीस का मफहूम भी है ना कि जंग जो होती है ना, वो डोलों की तरह होती है। डोल का जो
कुएं से पानी निकालते तो डोल बांधे हुए होते थे ना, तो कभी एक डोल ऊपर है तो कभी दूसरा डोल ऊपर है, ऐसे होता है ना, कभी एक नीचे। चले, अगर आपको कुएं के डोल से नहीं समझ आ रही, तो तराजू के पलड़े, अब तो वो भी डिजिटल आ गए हैं, तराजू के पलड़े भी हमारे बच्चों ने तो नहीं देखे। हाथ से उठा के जो तराजू तोला जाता था, उसका कभी एक पलड़ा भारी तो कभी दूसरा। तो कहा जंग तो ऐसे ही है ना, वो तो दो पलड़े हैं, कभी एक भारी हो गया और दूसरा भारी हो गया। तो अल्लाह ताला लोगों को हिकमत समझा रहे हैं कि ये, यानी सॉरी, हिकमत के साथ बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जंग तो ऐसे ही है लोगों के दरमियान। अल्लाह की हिकमत है कि कभी एक का भारी कभी दूसरी का। इंसान जब सख्ती और कुशादगी के मुख्तलिफ कैफियत से गुजरता है, तो उसके अंदर की छुपी हुई सलाहियतें बेदार होती हैं, उसे पता चलता है। और अल्लाह ताला ने कहा ये सब कुछ क्यों हुआ, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने तो देखना था कि ईमान वाले कौन है, खालिस किन का ईमान है, जल्दबाज कौन है, साबित कदम कौन है, कौन अल्लाह पर भरोसा करता है, कौन मायूस हो जाता है। ये जिंदगी के निशेबो फराज तो दरअसल तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है, कि जब नहीं था तो मेरे बंदे का रद्द अमल क्या था, अब है तो उसका रद्द अमल क्या है। और बाद लोगों को, अल्लाह ना करे कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला बहुत दे के वापस भी ले लेता है, बड़ा बड़ा उरूज, बड़ी तरक्कियां, बड़ी दौलत, रेल पेल, और अल्लाह ना करे कभी किसी में हो, लेकिन ऐसे हो जाता है कभी। अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ का हिस्सा है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। तो जब अप है तो यू शुड गेट रेडी फॉर डाउन, अल्लाह ना करे कोई हो। और जो उम्मी हकीमा की वसीयतें हैं, अब किताब नहीं है मेरे पास, लेकिन उसमें था कि अपने बेटे को वो कह रही थी कि बेटा तुम तब्दीली के लिए तैयार रहो। अपने बेटे को कह रही है चेंज के लिए तैयार रहो, दुनिया में कुछ भी स्टेबल नहीं है, दिन रात, मौसम, हालात। तो उस वो अपने बेटे को कह रही है कि तुम तगय्युर के लिए, तब्दीली के लिए तैयार रहो, क्योंकि जो शख्स तब्दीली को कबूल नहीं करता वो तोड़ दिया जाता है। हम जो कहते हैं ना, मेरा कमरा, मेरा तकिया, मुझे इसके बगैर नींद नहीं आती, मुझे यहाँ नहीं आती, तो तब्दीली तो एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि तब्दील तो होना ही है, यहाँ से वहां, वहां से वहां, लोग, हालात। अच्छा, बाजुकात हमें ऐसी तब्दीली का सामना करना पड़ता है कि जो कभी सोची भी नहीं। अभी वो हमारी एक दोस्त है, तो उनके घर की गली में सीवरेज डल रहा था, तो वो इतने बुरे तरीके से रास्ता बंद था, उनको उनको अपने रिश्तेदारों के घर में रहना पड़ा, एक ही शहर में रहते हुए। हम कभी नहीं सोचते हम किसी के रिश्तेदार के घर जाके 2 रातें 4 रातें रहें, रातें रहने का तो कुछ सब्र नहीं, लेकिन आप देखें तो तब्दीली तो है ही जिंदगी में। चले, जिंदगी में आपका घर, आपका बिस्तर, सब कुछ कंफर्ट ऐसे ही रहे फॉर एवर, आपने बड़े पक्के परमानेंट काम कर लिए हैं, तो भी तो एक बड़ी तब्दीली आनी है ना। हमें अपने बेड से, अपने बिस्तर से, अपने कमरे से कब्र में जाना है, तो उस तब्दीली के लिए भी तैयार रहना है। तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि ये जिंदगी के नशीबो फराज हैं, और अल्लाह ताला ने देखना था ईमान लाने वाले कौन है। यानी इस शिकस्त के पीछे पहली हिकमत क्या थी, कि अल्लाह ताला जान ले ईमान वालों को। ईमान सब्र और इस्तिकामत के साथ ईमान की पहचान होती है। अच्छे हालात में तो सब अच्छे हैं, असल में हम कहते हैं दोस्तियों की और ताल्लुकात की और मोहब्बतों की पहचान कब होती है, जब हालात बुरे हों। तो अच्छे हालात में नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें। असल आजमाइश तो तब है कि जब शिकस्त में और तकलीफ में और सब नेमतों के छिन जाने पर भी बंदा शुक्र अदा करे और सब्र करे। इस शिकस्त की दूसरी हिकमत, वयत्तखिद मिनकुम शुहादा, और तुम में से बाज को शहीद बना ले। यानी अल्लाह ताला सहाबा कराम को शहादत के दर्जे पर फाइज कर दे। और आप देखें कैसे कैसे शहादत के वाकयात हुए। तो फरमाया वल्लाहु ला युहिब्बुज जालिमीन, अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं रखता। यानी कौन है यहाँ जालिम मुराद, जो ईमान तो लाए
लेकिन किसी आजमाइश के मौके पर इस्तेकामत ना ला सके। और शहादत तो होनी है। और मुनाफिक कौन थे? जो जबानों से इजहार कर रहे थे और दिल उनके नाफरमानी करते। वलियुमहिसल्लाहुल्लज़ीना आमनु व यमहकल काफिरीन। और गज़वा उहद की शिकस्त की अगली हिकमत क्या थी? कि अल्लाह ताला उन लोगों को खालिस कर ले जो ईमान लाए हैं। महसा युमहिसु, तमहीस का मतलब होता है इख्तियार करना, चुन लेना, पाक करना, खालिस करना। गज़वा उहद की शिकस्त में एक हिकमत ये थी कि अल्लाह ताला ईमान लाने वालों को खालिस कर ले, उनके गुनाह तो उन्हें मिटा दे, और इन तकलीफों की वजह से उनके दर्जात बुलंद करे। और अल्लाह ताला अहले ईमान को मुनाफिकों से पाक कर दे, क्योंकि जंग में फिर खरा और खोटा सामने आ गया ना। पक्के ईमान वाले कौन है, मुनाफिक कौन है। और काफरों को मिटा दे। गज़वा उहद की शिकस्त की एक वजह यह भी थी, काफरों को मिटा दे, यानी वक्ती फतह देकर तकब्बुर और सरकशी में मुब्तला करके अगली जंग के लिए उनको उकसाया, और ये उनकी हलाकत और बर्बादी का बायस बने। आप देखिए, गज़वा बदर इतनी बातें मुसलमानों ने जीती। दूसरी जंग गज़वा उहद बैन बैन रही, न जीते न हारे। लेकिन इससे कुफार के हौसले बहुत बढ़ गए, और फिर वो अगली जंग के लिए आए, गज़वा खंदक के लिए। इंशाल्लाह वो भी आगे हम सूरत अहज़ाब में पढ़ेंगे उसकी डिटेल। उसमें जो एक महीने तक मदीने का मुहासरा किए रखा, और छोटी मोटी झड़प के वक्त, क्योंकि हिफाजत के लिए मदीना के तीन अतराफ में खंदक खोदी गई थी। और अब क्या हुआ कि जब वो खंदक ना अबूर कर सके, एक दो जगह से ट्राई की, उन्होंने कहा ठीक है, हम शहर का मुहासरा किया हुआ है, जब गल्ला खत्म होगा, जब इनकी रसद खत्म होगी, इनके बच्चे भूख प्यास से तड़पेंगे, ये बाई निकलेंगे तो हम बदला लेंगे। लेकिन इतनी जबरदस्त आंधी आई एक महीने के बाद, इतनी जबरदस्त आंधी कि उनके जानवर खुल के भागने लगे, खैमे उड़ने लगे, हांडियां उलट गई, और लोग डर गए कि ये कौमे समूद वाली आंधी ना हो, और वो खुद ही चले गए। तो अल्लाह ताला ने कहा, ये काफरों को कैसे मिटाने का साबित हुई कि उनके, अगर इसमें हार जाते तो बात खत्म हो जाती, लेकिन अल्लाह ने उनको तकब्बुर में मुब्तला किया, फिर आए और बुरी तरह शिकस्त लेकर गए। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, तुमने ये समझ रखा कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। हालांकि अभी तक तो अल्लाह ने जाना ही नहीं उन लोगों को जिन्होंने तुम में से जिहाद किया, और ताकि अल्लाह जान ले सब्र करने वाले कौन है। जन्नत में दाखिला इतना आसान नहीं है, महज ख्याल और ख्वाहिशात की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के नहीं, बल्कि उसके लिए जन्नत के दाखिले की कम अज कम शराइत में जिहाद और सब्र है। जन्नत इंसान को सब्र और जिहाद के बदले में नसीब हो सकती है। तो तुम ये ना समझो कि तुमने ला इलाहा पढ़ा और फिर बख्तियों में और खुश गपियों में और खुश फहमियों में और आसाइशों में और नेमतों में और खाओ और पियो और सो और दुनिया के मजे लूटो हलाल और हराम के जरिए, और फिर तुम समझो कि जन्नत तो मुसलमानों के लिए है और हर कलमा गो ने चले जाने, हाँ जी चले जाने, लेकिन ऐसे नहीं, फिर वो अपने गुनाहगार मुसलमान अपनी सजा भुगत कर जाएंगे। ये ना सोचो कि तुम ईमान लाए हो तो किसी मुशक्कत से अल्लाह ताला की राह में या उसकी रजा के लिए कोई तकलीफ उठाए बगैर जन्नत में दाखिल हो जाओगे। जन्नत बुलंद तरीन मकाम है, उसके लिए तो उतनी ही ज्यादा तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी, और मेहनत करनी पड़ेगी, और दौड़ें लगानी पड़ेगी। तो आजमाइश तो लाजिम है। हर रिश्ते में, हर मोहब्बत में इम्तिहान होता है। हर कामयाबी के लिए आपका इम्तिहान होता है, पेपर देना पड़ता है। कोई डिग्री मिलती है एग्जाम के बगैर? दुनिया की डिग्री नहीं मिलती आपको इम्तिहान के बगैर, तो जन्नत इम्तिहान और आजमाइश के बगैर कैसे मिल सकती है? हमने सूरत अल बकरा में पीछे पढ़ा
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम पर उन लोगों जैसे हालात नहीं आए जो तुमसे पहले गुजर चुके। उनको तंगदस्ती और तकलीफ पहुंची, वो बुरी तरह हिलाए गए, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो लोग जो उनके साथ ईमान लाए थे कह उठे, अल्लाह की मदद कब आएगी। सुन लो, यकीनन अल्लाह की मदद करीब है। मुश्किलात पर सब्र जरूरी है। सूरत अल अनकबूत में अल्लाह ताला ने फरमाया, अहसिबन्नासु अन युतरकु अन यकूलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये गुमान किया कि वो ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए हैं और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। आजमाइश तो शर्त है ही। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दुश्मन से मुठभेड़ की तमन्ना ना करो, यानी आजमाइश मांगनी नहीं चाहिए, जंग का की दुआ नहीं करनी चाहिए, अल्लाह से आफियत तलब करो। लेकिन अगर कभी कोई ऐसे नामुवाफिक हालात आ जाएं तो फिर साबित कदम रहो और जान लो, जन्नत तलवारों के साए तले है। रोजमर्रा जिंदगी में ईमान पर जमे रहना और ईमान के तकाजे पूरे करना सब्र है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। वलकद कुंतुम तमन्नौनल मौत मिन कब्ल अन तलकहु, और तुम तो मौत की तमन्ना कर रहे थे कबल इसके कि तुम उससे मिलो। यानी सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन में से वो लोग जो गज़वा बदर में शरीक नहीं हो सके थे, वो शहादत की तमन्ना और आरजू रखते थे, और उन्होंने ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा दिया था कि मदीना से बाहर निकलकर जिहाद करें। तो सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि बाद सहाबा कराम आपस में कहते थे, काश हमको कुफार से फिर वैसा ही मार्का पेश है जैसे बदर में आया, और एक वो दिन पेश आए तो हम कुफार को वैसे ही मारें जैसे हमने इनको बदर में मारा था, और हम ज्यादा सवाब कमाएं और शहादत हासिल करें, या जन्नत हासिल करें, या जिंदगी और माले गनीमत हासिल करें। यानी या हम उनको कत्ल करते हुए शहीद हों और जन्नत में चले जाएं, या हम जिंदगी मिले और माले गनीमत हासिल करें। तो अल्लाह ताला ने ओहद के दिन का मुशाहिदा कराया, और वो लोग और उन लोगों को के सिवा जिनको अल्लाह ताला ने कदम रखा, कोई ना जम सका। तो अल्लाह ताला ने कहा, तुम खुद ही तो मौत की तमन्ना कर, तुम तो शहादत का बड़ा जज्बा लिए हुए थे कि अल्लाह ताला हमें शहीद करे। अब के तुमने उसको आंखों से देख लिया सामने, 70 सहाबा कराम शहीद हो गए। मुसलमान बहुत बुरे तरीके से जहनी सदमे का शिकार थे, और अंसार का इल्ला माशाल्लाह कोई घर ऐसा था कि जिसमें कोई शख्स, जिसकी कोई घर ऐसा था कि जिनका शहीद ना हुए हो, इल्ला माशाल्लाह कोई घर ऐसा था कि जिसमें शहादत ना हुई हो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारी चाहत थी कि अल्लाह की राह में शहीद हो, अल्लाह ने मौका दिया, तुमने देखा, तो फिर अब परेशानी किस बात की है। और फिर आप देखें कि जब अपने प्यारे, अपने इर्द गिर्द एक शहीद हो रहा है और दूसरा हो रहा है, तो सोचिए बाकी लोगों की क्या कैफियत होगी। उस वक्त कितना इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग होने की जरूरत अपने आप को साबित कदम रखने के लिए और मजीद लड़ने और मुकाबला करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने उनको ये बताया कि तुम तो कह रहे थे कि हम शहीद होना चाहते हैं, लेकिन फिर अब क्या हुआ है, क्यों ऐसे डामाडोल हो रहे, क्यों परेशान हो रहे, अब तो तुमने उसको सामने देख लिया। अल्लाह ताला ने तुमको ये सब कुछ आंखों से दिखा दिया, मौत भी देख ली, शहादत भी देख ली, और तुम देख रहे थे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।